नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल KGN कंप्यूटर एकेडमी में और मैं इमरान आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर से एक्सेल सॉफ्टवेयर पर एक नया फार्मूला लेकर आए हैं, लेकिन फार्मूला शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम डेली जो भी वीडियोस आपके लिए यहाँ पर डालेंगे आपको उसकी अपडेट का पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना फिर से एक बार एक नया फार्मूला एक्सेल पर। एक्सेल सॉफ्टवेयर में यूँ तो बहुत सारे फार्मूलेज हैं, लेकिन इफ फार्मूला खुद में एक बहुत बड़ी जगह रखता है। इफ फार्मूले का अगर हम बात करें इफ फार्मूले की, तो इफ का यूज जो होता है वो दो कंपैरिजन एलिमेंट्स में किया जाता है। ठीक है, कंपैरिजन एलिमेंट्स क्या होते हैं? कंपैरिजन एलिमेंट्स में लॉजिक्स रखते हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास नॉट इक्वल टू भी रहता है। तो ये बहुत सारे लॉजिक्स हैं। अगर ये लॉजिक में अगर आप यूज करना चाहते हैं एक्सेल में इफ फॉर्मूला को, तो आपको एक्सेल में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए, मैंने हमेशा की तरह इस बार भी एक शीट पहले ही बना रखी है जिसमें कि स्टूडेंट नेम, क्लास और उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का मैं टोटल करूंगा यहाँ पर, और फिर मैं आपको पास और फेल यानी पहले फॉर्मूले को मैं छोटे लेवल पर आपको लगा के दिखाता हूँ। चलिए जल्दी से हम इसका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको टोटल करने के लिए आपको SUM सम फॉर्मूले का यूज करना होगा और आपको यहां से लेकर यहां तक इसको ड्रैग करके C3 से G3 के बीच की जितनी भी वैल्यूज है उसे आप ऐड कर लेंगे और इसी फॉर्मूले को बाकी के रेफरेंस में आप लगाने के लिए ड्रैग एंड डाउन करेंगे। तो ये देखिए, इसने ये C से G तक और ये वैल्यू C से G4 तक और ये आपकी C से G5 तक, तो इस तरह से इसने इसको यूज कर लिया। चलिए स्टेटस में हम लोग देखते हैं इफ फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान रहे इफ फॉर्मूले का जो यूज किया जाता है वो कंपैरिजन करने के बाद ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है। इक्वल टू इफ मैंने फॉर्मूला लगाया और लॉजिक देखिए यहां पर क्या कह रहा है, लॉजिक कंडीशन। तो लॉजिक कंडीशन हमारी क्या है? लॉजिक कंडीशन हमारी ये है कि अगर ये जो टोटल है अगर ये कम है 165 से, तो उसकी ट्रू कंडीशन क्या होगी? ट्रू कंडीशन होगी फेल। क्या होगी ट्रू कंडीशन? फेल। अच्छा, मैंने क्या हुआ, डबल इन्वर्टेड कॉमे के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमे के अंदर मुझे FAIL फेल लिखना होगा। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमे के अंदर मुझे फेल लिखना होगा। देखिए ध्यान रहे, डबल इन्वर्टेड कॉमे के अंदर आप जो भी लिखना चाहें, जो भी आप लिखेंगे वो वहां दिखाई देगा। जब कंडीशन ट्रू होगी तो यहां पर जैसे आपने लिखा ओके कॉमा, आपने आगे जाके लिख दिया नॉट ओके, तो ये क्या हुआ, आपकी कंडीशन हो गई ट्रू कंडीशन पर, ये फॉल्स कंडीशन पर, ये फॉल्स कंडीशन हो गई हमारी और ये हमारी ट्रू कंडीशन। ठीक है, और ये हमारा लॉजिक हो गया। चलिए एंटर कर देते हैं। अभी क्या दिखा रहा है? नॉट ओके। नॉट ओके इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 165 टोटल से ये ज्यादा है तो नॉट ओके दिखा रहा है। चलिए इसी चीज को करेक्शन कर दें। यहां पर 165 से नीचे क्या होगा, वो फेल। ठीक है, और फॉल्स होने पर क्या हो जाएगा, पास। तो पास दिखाने लगा। तो ये फॉर्मूले का यहां हमने यूज करा। चलिए इसी फॉर्मूले को अभी हम लोगों ने H3 के रेफरेंस पे लगाया है, हमने ड्रैग एंड डाउन कर दिया तो पता चला कि फॉर्मूला बाकी पर भी यूज हो गया। देखिए ये एक्सेल की स्पेशलिटी है। एक्सेल खुद में बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है आज के समय में। अब हम किसी एक बच्चे के मार्क्स को कम करते हैं तो पता चले, देखें भी कि क्या ये फॉर्मूला हमारा सही काम कर रहा है। चलिए मोहित के मार्क्स हमने कम कर दिए। मोहित के मार्क्स कम होते ही 99 पे मोहित क्या हुआ, फेल हो गया। सॉरी मोहित, बट हम आपको मोहित जल्दी पास भी कर देंगे क्योंकि ये अभी फिलहाल हमारे हाथ में है, बट आप पढ़ के पास होना वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास मार्क्स, 290 हुए, वो फिर से पास दिखाने लगा। तो ये फॉर्मूले को मैंने आपको छोटे लेवल पर दिखाया, यानी केवल 2 कंडीशन के लिए, ट्रू और फॉल्स। लेकिन अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़े से अपर लेवल पर करना चाहूं तब क्या होगा,
तो अपर लेवल पर करने के लिए देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर हमको ये फॉर्मूला यहाँ डिवीज़न पे लगाना है तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम बढ़ा लेते हैं। कॉलम हमने लिया तो आई सेल पर हम गए, देन राइट क्लिक करा और इंसर्ट, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आई को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ प्लस दबाइए। क्या दबाएंगे आप? कंट्रोल के साथ प्लस, ठीक है, कंट्रोल, ये प्लस और ये प्लस आप यूज करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे तो एक सेल हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस प्लस करने से हमारा ये सेल, कंट्रोल प्लस प्लस नहीं करना, कंट्रोल के साथ प्लस का साइन आप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक हमारे को कॉलम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यहां पर हम लोगों ने उसका क्या कर दिया, उसको हम लोगों ने एवरेज, बच्चे का एवरेज निकाला। एवरेज के लिए हम लोगों ने इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप। एवरेज ब्रैकेट ओपन, पांचों सेल का एवरेज हमने निकाला और यही एवरेज देखिए एवरेज निकला और ये बाकी की कंडीशन। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी टेबल तैयार कर ली कि 33 से कम वाला फेल है, 45 से कम वाला थर्ड है, 60 से कम वाला सेकंड है, 75 से कम वाला फर्स्ट है, 100 और 100 के बराबर वाला टॉपर है, और इसके अलावा कोई भी कंडीशन आती है तो वो एक एरर मैसेज देगा। कैसा मैसेज देगा? एरर मैसेज देगा। चलिए ठीक है, तो आइए हम फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हैं। इक्वल टू इफ फॉर्मूले को यूज किया, लॉजिक कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर ये सेल यानी कि I3 की वैल्यू अगर कम है 33 से तो क्या होगा? फेल होगा। तो हम लोगों ने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया फेल। अदरवाइज क्या होगा? पास। लेकिन पास में कंडीशन है हमारे पास, फेल के बाद कंडीशन, फेल कंडीशन 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास कितनी कंडीशन है? 6 कंडीशन है टोटल। तो हमारे पास अगली कंडीशन हम लगाएंगे, क्या लगाएं? थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, टॉपर, एरर। तो हम एक बार फिर से इफ के अंदर दोबारा जब हमारे पास फॉल्स वैल्यू देने की बात आ रही है तो फॉल्स वैल्यू की जगह हमने फिर से लिखा इफ। इफ हमने फिर से लगाया, देन हमने फिर से सेल को सिलेक्ट किया और कहा कि अगर लेस देन कितने? 45 से लेस देन वाला बच्चा क्या होगा? थर्ड होगा। अब फिर कंडीशन आ गई कि सेकंड है, फर्स्ट है, टॉपर है, तो अभी कंडीशन बाकी है, तो एक बार फिर से लगा दीजिए आप इफ। फिर वही सेल सिलेक्ट कीजिए, लेस देन कीजिए, कितने से? 60 से कम वाला बच्चा कौन होगा हमारे पास? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोगों ने लिख दिया सेकंड। फिर कंडीशन हमारे पास है भाई, हमारे पास लॉजिक, ये देखिए लॉजिक, और लॉजिक की ट्रू वैल्यू है। अब फॉल्स वैल्यू की बात जब भी आती है हम फिर से एक बार इफ लगा लेते हैं। फिर हमने कहा अगर ये सेल लेस देन, देखिए हमने 60 के लिए होगा, अब हमने 75 के लिए लगाया, तो 75 से कम वाला बच्चा फर्स्ट है। क्या है? फर्स्ट है, ठीक। देन इसके बाद अभी भी कंडीशन हमारे पास टॉपर और एरर की बाकी है, तो फिर से एक बार इफ लगा दीजिए। जब जब फॉल्स वैल्यू आ रही है, हर बार फॉल्स वैल्यू पर आप एक इफ लगा दे जाएं, तब तक जब तक कि आपकी कंडीशंस पूरी कंप्लीट ना हो जाए। आपके पास, मेरे पास यहाँ पर 6 कंडीशंस हैं, तो मैं 6 कंडीशंस पूरी कंप्लीट करूंगा, देन लास्ट में फॉल्स वैल्यू दूंगा। हर बार फॉल्स वैल्यू पर मैं एक बार फिर से इफ लगा देता हूं, ठीक है। आगे देखिए, इफ हमने लगाया, अब की बार इफ में क्या होने वाला है? इफ लगाया और हमने इसको सेल को फिर से सिलेक्ट किया और हमने कहा कि अगर तुम कम हो या बराबर रहो I3, हमने I3 से बोला, I3 सेल से बोला कि अगर तुम कम हो या बराबर रहो 100 तक, तो आप हमको मैसेज दोगे टॉपर का। किस चीज का मैसेज दोगे आप हमें? टॉपर का, ठीक है। टॉपर का मैसेज दे दिया उसने, ठीक है, कॉमा। अब फिर से फॉल्स वैल्यू आ गई, तो अब हमारे पास कंडीशंस पूरी हो गई। अब बस लास्ट कंडीशन बची है एरर की। तो हम लोगों ने अब की बार इफ ना लगा के हमने अपनी फॉल्स वैल्यू दे दी। हमने लिखा काइंडली, हमने एक मैसेज डाला, काइंडली चेक योर वैल्यू। बस देखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब जितने भी हम लोगों ने ब्रैकेट्स ओपन किए थे वो सारे ब्रैकेट्स बंद करेंगे। देखिए पहला ये ब्रैकेट बंद होगा, ठीक है, एक, देखिए थोड़ा थोड़ा डार्क होते जा रहे हैं, आपको वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा, ये देखिए एंटर, फर्स्ट आ रहा है। अगर ये बच्चे का फर्स्ट ना होकर, देखिए हम करते हैं 99 99 99 99 99, देखिए टॉपर कर दिया उसने। और अगर हमने गलती से यहाँ पर वैल्यू, देखिए तो क्या हो गया? काइंडली चेक योर वैल्यू, तो ये यहाँ पर ये चीज़ क्या हो गई? गलत हो गई। ये मैंने थोड़ा सा सेल को व्रैपिंग कर ली ताकि वो बाहर ना जाए। इसी सेल को मैंने ड्रैग और डाउन करा बाकी के लिए, तो मेरे को इस तरीके से देखिए वैल्यू दिखने लगी। आई थिंक, मुझे लगता है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी इफ के लिए।
देखिए कितने अच्छे से हमने इम्प्लीमेंट कर दिया इस इफ को एक वैल्यू में, ठीक है। इफ के फॉर्मूले को मैं आपको और दूसरी वीडियोस में और अलग अलग तरीके में दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, क्योंकि इफ का फॉर्मूला जिसने सीख लिया इफ, वो अपने आप को एक्सेल में बहुत मजबूत समझेगा, क्योंकि इफ जो है वो कंडीशन फॉर्मूला है और कंडीशंस हमारे पास बहुत सारी आती हैं जब भी हम एक्सेल पे काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बात समझ में आई होगी, हमारा ये फॉर्मूला एक्सेल के थ्रू जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है वो चीज़ आपको समझ में आई होगी। हमारी चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, और इसके अलावा अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो हमारी वीडियो पे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम सेटिस्फाई करें। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8004273287 पर और 8707786340 पर। आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।